स्वागत है आपका अनोखी कहानियों के इस प्लेटफॉर्म पर। आज की कहानी एक बंगले के इर्द गिर्द घूमती है और कहानी के कई नायक हैं। पहले नायक का जन्म 1920 में मेरठ में हुआ था। अलीगढ़ से अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वे अभिनेता बनने के लिए 1941 में बंबई आ गए। 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद हमारे इस नायक को पहली सफलता मिली। फिल्म थी बैजू बावरा और 1960 में बनी फिल्म बरसात की रात ने उन्हें शिखर पर पहुंचा दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अभिनेता भारत भूषण की। जब वे अपने कैरियर के चरम पर थे तब उन्होंने मुंबई में कार्टर रोड पर स्थित समुद्र के सामने एक बंगला खरीदा। शुरुआत में बंगला उनके लिए लकी साबित हुआ और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब इसे उनका दुर्भाग्य कहिए या किस्मत का फेर, सन 1964 में उन्होंने एक फिल्म बनाई, नाम था दूज का चांद, और इस फिल्म के फ्लॉप होते ही वो जल्दी ही दिवालिया हो गए। उन्हें बंगले के साथ साथ अब तक अर्जित की गई सभी चीजों को बेचना पड़ा। उस समय बंबई में एक और स्टार उभर रहा था जो हमारी कहानी का दूसरा नायक है। उन्होंने भारत भूषण से वो बंगला केवल 25,000 रुपए में खरीदा, जो उन दोनों बड़ी रकम थी। बंगले का नाम बदलकर उन्होंने अपनी बेटी डिंपल के नाम पर रखा। इस अभिनेता को भी बंगला खरीदने के बाद काफी प्रसिद्धि मिली। उन्होंने एक के बाद एक कई सिल्वर जुबली हिट फिल्में दी और लोग उन्हें जुबली कुमार से जानने लगे। जी हां, सही पहचाना आपने, मैं बात कर रहा हूं राजेंद्र कुमार की। लेकिन जल्दी ही उनका भी स्टारडम फीका पड़ने लगा। इसी दौरान इंडस्ट्री में एक और नया सितारा उभर रहा था। लोग उसकी एक मुस्कान के दीवाने हो गए थे। उन्होंने भी एक के बाद एक हिट फिल्में देना शुरू कर दिया। हमारी इस कहानी के ये तीसरे नायक हैं। इनका ओरिजिनल नाम था जतिन खन्ना। जब उन्होंने डिंपल बंगले को देखा तो उन्हें उससे प्यार हो गया और उन्होंने राजेंद्र कुमार से बंगला बेचने का अनुरोध किया। लेकिन राजेंद्र कुमार ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जल्दी ही एक समय आया जब राजेंद्र कुमार को पैसे की तत्काल आवश्यकता थी और उनके पास बंगले को बेचने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं बचा था। उन्होंने बंगले के लिए 10 लाख रुपए की रकम मांगी और जतिन खन्ना यानी राजेश खन्ना उस कीमत पर बंगला खरीदने में असमर्थ थे। चूंकि राजेश खन्ना उस दौर के एक सुपरस्टार के रूप में उभर रहे थे, इसलिए कई निर्माता उनके साथ फिल्म साइन करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इनमें थे साउथ के एक निर्माता चिनप्पा देवर। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ एक हिंदी फिल्म बनाने की इच्छा जताई, लेकिन राजेश खन्ना ने उस फिल्म में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई और निर्माता से बचने के लिए उन्होंने 10 लाख रुपए की डिमांड की, वो भी एडवांस। अब उस दौर में एक अभिनेता को फिल्म के लिए केवल 2 से 3 लाख रुपए चार्ज करते थे वो लोग। चिनप्पा देवर ने सहमति व्यक्त की और राजेश खन्ना को अग्रिम राशि के रूप में 10 लाख रुपए दे दी। फिल्म थी हाथी मेरे साथी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और अब राजेश खन्ना डिंपल बंगले के नए मालिक थे और उन्होंने उसका नाम बदलकर आशीर्वाद रख दिया। राजेश खन्ना आशीर्वाद में रहने लगी और उसी घर में उनकी डिंपल कपाड़िया से शादी भी हुई। लेकिन वो बंगला उनके लिए भी भाग्यशाली साबित नहीं हुआ। उनका वैवाहिक जीवन कभी सुखी नहीं रहा और वे भी अपने कैरियर में गिरावट का सामना करने लगे। लेकिन बंगले को बेचने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा। राजेश खन्ना की मृत्यु के बाद बंगला एक व्यवसायी शशि किरण शेट्टी को बेच दिया गया और उसकी संपत्ति राजेश खन्ना की बेटियों के बीच वितरित कर दी गई। कहानी खत्म। देखें क्या सबक सीखा बंगले की इस कहानी से। यह कि वक्त की हर शय गुलाम है। कब किसका वक्त पलट जाए कोई नहीं जानता। चाय की प्याली हाथ में उठाकर मुंह तक ले जाते जाते कई बार बरसों बीत जाते हैं और 50 के दौर में टॉप स्टार और बंगले के पहले मालिक भारत भूषण ने अपना बाकी जीवन एक झोपड़पट्टी में गुजारा और अक्सर बसों से यात्रा करते समय बंगले को घूर कर देखते थे जो कभी उनके स्वामित्व में था। यही जीवन की विडंबना है। इसीलिए अर्जित की हुई धन संपत्ति को बड़े ही ध्यान से खर्च करें। अपने लक्ष्यों को समझदारी से चुनें ताकि जिस समय आप उन पर खर्च करें वो एक निवेश बन जाए, न कि खर्च। अगली बार एक और अनमोल कहानी, एक और नई सीख ऐसे ही अनोखे अंदाज में।